एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच सेज गेट क्वर्की विद मी। सो आज की वीडियो बाकी सारी वीडियोस से बहुत डिफरेंट होगी क्योंकि मुझे इस वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने डीएम किया है, मैसेज किया है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जो कि है शुभांगी गेट क्वर्की विद मी से। तो वहाँ पे लोग मुझे पर्सनली पूछते हैं बार बार कि आप इतने खुश कैसे रह लेते हो और कैसे आप मेंटेन कर लेते हो कि ऑल द टाइम आप ऐसे ही खुश रहो, हम लोग तो ऐसे हैं, हम लोग तो वैसे हैं। तो सबसे पहला जवाब तो मैं ये दूंगी कि परमानेंट हैप्पीनेस इज़ अ मिथ। जो हम सोचते हैं ना कि हर वक्त खुश रहना या हर वक्त ये इंसान खुश रहता है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। हर वक्त आप खुश नहीं रह सकते हो। रीज़न क्या है? आप सक्सेसफुल हो, आपके लाइफ में फेलियर्स हैं, या फिर आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, या फिर कुछ भी हो, कोई एक रीज़न या दो रीज़न ऐसे रहेंगे जिससे आप अनहैप्पी हो सकते हो। परमानेंट हैप्पीनेस इज़ अ मिथ का ये भी मतलब नहीं होता कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को ये सोच के चल दो कि परमानेंट हैप्पीनेस इज़ अ मिथ। नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है तब भी दिक्कत है। दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग इन योर लाइफ राइटली। आप अपने लाइफ में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो हैप्पीनेस के लिए, जो हम कहते हैं हैप्पीनेस के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आप खुद पे ध्यान दो, आपका मेंटल पीस। हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात करते हैं। थैंक्स टू दीपिका पादुकोण, जिनके वजह से ये बात ओपनली होना शुरू हो गई है। तो हैप्पीनेस आप ऐसे पूछ के नहीं आपके अंदर आ सकती है, या फिर अगर आप ऐसा सोचो, क्योंकि एक कोई थे, मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ जाओगे और आपको जवाब भी मिल जाएगा। मैंने आपको दिया भी है ये जवाब कि अगर आप जैसे लोग मेरे आसपास रहते तो मैं भी खुश रहता या रहती, और या फिर मेरे पास ऐसे लोग नहीं हैं। सबसे पहले तो अपनी खुशियों की चाबी, अपनी खुशियों के लिए एक लाठी मत बनाओ कि ये होगा तभी हम खुश हो पाएंगे, वो होगा हम तभी खुश हो पाएंगे। मैं भी ऐसे थी अपने लाइफ में कि ये होगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ, ऐसा होगा तभी मैं खुश रह सकती हूँ। नहीं, आपको आप ही खुश रख सकते हो। आपको आप कैसे खुश रख सकते हो? आपको आप ऐसे खुश रख सकते हो कि जैसे हो गया कि आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ के अंदर आने ही मत दो जो आपकी लाइफ में मतलब खुशियाँ ना लेकर आए, वो सारी प्रॉब्लम्स ही लेकर आए या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। अब पॉइंट नंबर 2 आता है, हम ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते, वो कोई मेरा करीबी है या अब मैं उस जगह से नहीं निकल सकता। तो ऐसे लोगों से आप इमोशनली कम ही अटैच हो। अगर ऐसे लोगों से कम अटैच होगे इमोशनली, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो वो आपके लिए जनरेट कर रहे हैं उसके लिए स्टैंड लेने के लिए, उसके लिए खड़े होने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये तो हो गया। अब तीसरा, हम सबके पास ऑप्शन रहता है। कुछ लोग हमारे ज़िंदगी में अनइनवाइटेड रहते हैं, ठीक है, जिनको हम इनवाइट कर लेते हैं, मतलब वो खुद अपने आप को इनवाइट कर लेते हैं, वो खुद आ जाते हैं। तो हम चूज़ कर सकते हैं ना कि हम उनके साथ आगे का वो रेपो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हमको उनके साथ आगे रहना है या नहीं रहना है। यहाँ पे 90% लोग फंस जाते हैं अच्छे बनने के चक्कर में। नहीं, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, नहीं मेरी आपसे जम रही है। आपको आपकी और उसकी फ्रीक्वेंसी तुरंत पता चल जाएगी। तो आप उस इंसान को वहीं कट कर दो। पहले आप उसको वेलकम कर रहे हो, फिर आप जान रहे हो कि आगे चल के नहीं बनेगी। जब जान रहे हो आगे चल के नहीं बनेगी, तो ये सोच भी कैसे ले रहे हो कि मैं बना लूँगा या बना लूँगी, और उसके बाद उस बनाने के चक्कर में आप अपने मेंटल पीस की, मेंटल हेल्थ की 12 बजवा रहे हो। और मैं क्या बोलूँ कि हैप्पीनेस क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट वेल ट्रेंड इन दिस थिंग कि मैं इस तरह से स्पीच दे पाऊँ या ऐसा कुछ। बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको आप खुद खुश रख सकते हो, अपने को आगे रखो। पता है आजकल लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है, अगर आप खुद को सेंट्रिक करके फिर और लोगों का ध्यान रखना चाहो
तो लोग आपको सेल्फिश कहने लगते हैं। और ये जो लोग हैं ये सिर्फ 40% हैं। 60% हमारा भारत बढ़ रहा है, अपडेट हो रहा है, एजुकेट हो रहा है कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ केयर कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप अपने आप को सेंट्रिक कर लो कि मुझे ये पसंद है तभी मैं ये करूँगा, ठीक है। तो जब आप खुद भी खुश रहोगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। आप लोगों को वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप लोगों की बार बार बेइज्जती कर रहे हो, दैट मीन्स आप जिंदगी में खूब बेइज्जत हुए हो, और आप दो में से एक इंसान हो सकते हो। बेइज्जत हुए हो तो अब आगे किसी को होने मत दो, या मैं बेइज्जत हुआ हूँ तो आगे लोगों को बेइज्जत करता रहूँगा, ठीक है। मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स उठा के ही समझा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं समझा सकती हूँ। तो आप पहले इंसान बनो कि जब आप बेइज्जत हुए हो तो दूसरों को मत करो, और जब आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो कि मैं बेइज्जत हुआ हूँ तो दूसरे वाले को भी बेइज्जत करता रहूँ, तो आपको लग रहा है आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, अब आप उस पोजीशन पे हो कि इंसान सामने वाला आपको कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के, उस दूसरे इंसान के जिसको आप इस तरह से कर रहे हो या जिन लोगों को इस तरह से कर रहे हो, उसके ऑरा से आपको पता चलता रहेगा कि ये इंसान आपसे नाखुश है या ये इंसान आपको अच्छा नहीं मान रहा है। तो आपको फिर उससे भी प्रॉब्लम होगी। आपने अपनी एक प्रॉब्लम को एंड ना करके उसको दूसरों को पास ऑन किया, और वो दूसरा इंसान अब अपने ऑरा से आपको फिर दिक्कत पहुंचाना शुरू करेगा। तो आप कट करना सीखो। जो चीज़ आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं लेकर आई, बेइज्जत होना आपके लाइफ में खुशियाँ नहीं लेकर आई थी, तो वो बेइज्जती आप दूसरों को क्यों दे रहे हो? फिर रेसिप्रोकेट भी तो हो सकता है, हमेशा पास का खेल नहीं होगा। और दूसरी चीज़, सेल्फ लव, सेल्फ केयर डजंट मीन कि आप सेल्फिश हो। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग यू आर डूइंग। अगर आप खुद खुश हो, खुद हेल्थी हो माइंड वाइज, तो आप आसपास के लोगों को कितना खुश रख सकते हो। और एक दूसरी बात, कुछ लोग आपके कितना भी खुश करने से खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी ज़रूरतें बंधी होती हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। तो आपको अब ये पता करना होगा कि मुझे यहाँ पे अपने आप को कैसे काटना है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। और या फिर आप सोच सकते हो मुझे इस इंसान को खुश करना है, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हैप्पीनेस मिलने वाली है, जिसको उसी चीज़ों से हैप्पीनेस चाहिए, आप उसके पीछे ज़िंदगी भर लग जाओगे, देते रहोगे, वो नहीं खुश होगा। पलट में क्या मिलेगा आपको? आप भी नहीं खुश हो पा रहे हो। फिर रीज़न आप जानते हो बट देखना नहीं चाहते हो, क्योंकि हमें सिखाया गया है अपने से पहले दूसरे का। जब हम अपनी भी केयर कर रहे हैं ना, खुद से भी प्यार कर रहे हैं, तब भी हम सामने वाले को प्यार दे सकते हैं। वो बेवकूफ़ी होगा जो आप अपने केयर करो, अपने से प्यार करो, और वो दूसरा इंसान अगर आपको बोलता है ना कि सेल्फिश है या ऐसा कुछ, तो आप बस समझ जाओ कि इस इंसान से हमें जैसे आराम करना है, हमको दूर हटना है, क्योंकि ये इंसान सेल्फ केयर और सेल्फ लव का मतलब नहीं समझ पा रहा है। अब सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज इक्वल टू सेल्फिश नहीं होता। इन द वे, मुझे समोसा चाहिए, अभी की मेरी खुशी है कि मुझे समोसा मिल जाए, ठीक है। मेरे घर में कोई एक मेहमान है जो आए हुए हैं, मेरे पास है सिर्फ 5 रुपये, 5 ही रुपये में मेरे पास एक समोसा आ सकता है, ठीक है। अब ये समोसा मैं पूरा अच्छी बनने के लिए या सामने वाले को खुश करने के लिए कि वो मेरे घर का मेहमान है, उसको अच्छा लगेगा, वो भी खाएगा, उसको दे दूंगी। तो 2 तरीके हो सकते हैं। अगर है मैं हर तरह के इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे तरह इंसान है तो मैं खुश ही रह लूँगी, क्योंकि मेरा एक टेंडेंसी है कि मेरे घर में जो आए वो खुशी होके जाए, क्योंकि वो आपके घर का वाइब्रेशन क्रिएट होता है खुशियों से, ठीक है। और अगर आप दूसरे तरह के इंसान हो, नहीं शेयर कर पाते हो या आपसे नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें, तो आप एक बार उसको आधा आधा करके देखो। आपको समोसा खाना था, ठीक है, और आपके घर में कोई है, आपने उससे शेयर किया,
ठीक, वो भी खुश कि अरे यार समोसा खाने को मिला, ठीक है, और आप भी खुश, ठीक है। और आपके पास सिर्फ 5 ही रुपए थे। अभी आप आगे सोचो वो कैसे सोचेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। हम सब ब्रूट करते हैं, हम सब बहुत सोचते हैं। कोई भी अगर ये कह दे कि नो 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 आई डोंट गिव अ डैम, तो वो इंसान झूठा है। जो लोग कहते हैं मैं लोगों को जज नहीं कर सकता, इंसान झूठा है। जो लोग कहते हैं कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और वो ऐसा अप्रोच दिखाए आई डोंट गिव अ डैम, झूठे हैं ये लोग। अब आप सोचोगे वो इंसान क्या सोचेगा, आधा दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं। अब आप अपने घर की कंडीशन नहीं बता सकते कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे। लेकिन जो आपको जानता रहेगा वो पहले तो सोचेगा नहीं। जिनको पता नहीं है उनको आप नॉर्मली अपने सच्चाई से वाकिफ़ कराओ, इंट्रोड्यूस कराओ। और जिनको आपको पता है वो आए तो हैं बट इस लायक नहीं है कि उनको बताया जा सके, तो वो इस लायक नहीं है कि बताया जा सके, तो आप उनके ऊपर इतना सोच ही क्यों रहे हो कि वो क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमको समझने चाहिए कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस मीन्स बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। हैप्पीनेस मीन्स आप पहले अपने बारे में सोचिए, फिर दूसरे के बारे में सोचिए। अब लोग बोलेंगे ओ कैसी है ये, क्या बोल रही है, पहले अपने बारे में सोचो फिर। तो अगर आज मैंने अपने बारे में नहीं सोचा तो कल मैं आपके भी बारे में नहीं सोच पाऊंगी। दिस इज़ द मंत्रा ऑफ लाइफ। इस बबल से बाहर निकलो जो आपको बोलता है कि खुद के बारे में मत सुनो। आजकल की दुनिया आपके पेन्स को, आपके चुप रहने को, आपके दुख दर्द को ग्लोरीफाई करेगी, महानता बताएगी इस चीज़ को। लेकिन जब आप वही दर्द को, दुख को, इसको अकेले सह रहे होगे तो कोई नहीं पूछने आएगा आपसे, कोई भी नहीं। तो आपकी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। और खुश रहो, अपने पे ध्यान दो एट एनी कॉस्ट। तुमको जो आज अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने हिसाब से निकाला 15 दिन 20 दिन, जिस तरह का वो काम है, जिस तरह का उस काम से आप में इंटरेस्ट आ सकता है या इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, उस टाइम पीरियड में भी इंटरेस्ट नहीं आया और नहीं डेवलप हुआ आपका इंटरेस्ट, छोड़ दो। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं ना जहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। चीज़ें यूं बदल रही हैं, यूं। Nobody has a time for you। किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है। अपने आप को, सामने वाले को उल्लू बनाना बंद करो कि आप खुश हो। आप नहीं हो तो नहीं हो तो हो, जो है दिखाओ। जिसके पेट में, सर में दर्द होगा वो खुद पूछेगा, नहीं पूछेगा तो अगर उसके लिए आप दुख दर्द ले रहे हो तो आप खुद से पूछो आप क्या कर रहे हो। और हाँ, एक चीज़ और पूछी थी किसी ने कि मैं इमोशनल बहुत हूँ, मैं भी हूँ, और nobody has a right to say in front of me कि मैं इमोशनल हूँ तो मैं वीक हूँ। किसने बोला रोना वीकनेस की साइन होती है? मैं तो ऐसे चौड़ी होके बोलती हूँ आज रो रही हूँ क्योंकि दुखी हूँ, बट कल हंसूंगी भी जब इस चीज़ से उभर जाऊंगी। प्लीज़ इस चीज़ को ना अब प्रीच करना, प्रमोट करना बंद कर दो कि रोना वीकनेस की साइन है। रोना वीकनेस की साइन नहीं है, रोना आपके और सारे इमोशंस के ही तरह है। जब आप किसी के सामने ये कहते हो ना, आप उस इंसान को रोक देते हो उसी वक्त कि वो अपने दुख दर्द को आपके सामने बोल पाए। या आपको बाथरूम में जाके रोना है, रो। आपको ब्लैंकेट के अंदर रोना है, रो। आपको इसी इंसान के सामने रोना है जिसने आपको दुख तकलीफ दी है, रो। आपको उसके पीछे रोना है, रो। आपको हंसना है, आप हंसो। आपको दुखी रहना है, आप दुखी रहो। आपको टाइम लेना है किसी चीज़ से उभरने के लिए, आप टाइम लो। आप अपने आप पे ध्यान दो,
This is called happiness. Happiness means working on yourself. Happiness means doing everything which you like and which is right universally, not only the things which you feel is right. ऐसा भी नहीं होता है. तो बस हैप्पीनेस यही है मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मैंने जो विटनेस किया है उसके हिसाब से मैं आज इवॉल्व होके ये सीख पाई हूँ. अभी भी सीख रही हूँ. टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी वो इंसान थी जो पहले आप में बिलीव रखती थी, बट आज मैं वो इंसान हूँ. पहले मैं, अगर मैं ठीक रह गई तो फिर आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड दिस मंत्रा इज़ वर्किंग लाइक एनीथिंग इन माई लाइफ. लोग आते हैं, मेरी तारीफ़ करके जाते हैं, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आप ऐसे कैसे हो, आप ऐसे कैसे कर लेते हो. रीज़न ही एक है, अगर मैं दुखों से भर गई तो मैं किसी को खुशियाँ नहीं दे सकती, मैं लोगों को कष्ट ही देती रहूँगी. और अगर कोई ये कहता है कि हमारे जीवन में कष्ट बहुत था, इस वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं, तो हर किसी के जीवन में उसके हिसाब से बहुत बड़ा पहाड़ कभी ना कभी टूटा होता है. जिनके जीवन में नहीं होता है तो उनकी प्रॉब्लम्स को हम कम नहीं कह सकते. मुझे इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है जब लोग बोलते हैं उसकी कम दिक्कत है, मेरी ज़्यादा दिक्कत है, उसकी कम प्रॉब्लम है, मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम होती है, नाम प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम का इस्तेमाल किया गया है शब्द का कि दिक्कत कभी कम ज़्यादा नहीं हो सकती. जो फेस कर रहा है उसके लिए ज़्यादा रहेगी हमेशा, और जो नहीं कर रहा है उसके लिए हमेशा कम. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने लाइफ में जिनके जीवन में पहाड़ टूटे हैं, बट आज वो बहुत सॉफ्ट है, आज वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी गलत राह नहीं पकड़ी. इट्स वेरी ईजी टू वॉक ऑन द रॉन्ग पाथ जब आपके ऊपर कुछ गड़बड़ हो रही हो, बट ये बहुत मुश्किल होता है कि जब आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आई हो, आप तब भी सही पाथ पे हो. वो मुसीबत उतने ही टाइम तक रहेगी, आप सही पाथ पे चल रहे हो, वो मुसीबत ख़त्म, सब ख़त्म. लेकिन वो मुसीबत वही है, आपने गलत पाथ चूज़ कर लिया, वो मुसीबत दूसरी मुसीबत को जन्म दे के ज़रूर जाएगी. आपने गलत पाथ पकड़ लिया और आपके लाइफ में अनहैप्पीनेस की एंट्री हो जाएगी. तो दिस इज़ वॉट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल. और जिन जिन लोगों ने पूछा था उनको उनके आंसर्स मिल गए होंगे या नहीं भी मिले होंगे, या कोई और क्वेश्चन है जिसको आप पूछना चाहते हो तो वो पूछ लो. कुछ 5 क्वेश्चंस अगर हो गए तो मैं आंसर कर दूंगी, और अगर नहीं हो पाए तब भी मैं कर ही दूंगी. फिर मैं व्लॉग्स में ऐसे कर दूंगी. अगर 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में या वैसी सिचुएशन में क्या, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी. अभी ये इंस्टा पे बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे साथ, लोग बार बार पूछ रहे थे. मेरी 10 मिनट की वीडियो देख के ये मत सोचो कि किसी एक इंसान के ज़िंदगी में पूरे साल खुशियाँ ही रहती हैं, या हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं या हमारे और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. खुशियाँ हैं, डेफिनेटली है, बट जो दुख है वो आपको 10-15 मिनट के उसमें नहीं दिखाई दे सकती. हम एक मोटिव से आते हैं आपके सामने, हम वहाँ पे रो नहीं सकते. मेरा तो जब तक मेरी प्रॉब्लम आपसे नहीं कनेक्टेड होगी, मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाली. तो वाई वुड आई शो माई दैट साइड इन फ्रंट ऑफ यू कि आज मैं दुखी हूँ. मैं या तो व्लॉगिंग नहीं करूँगी या तो कम करूँगी, ऐसा होता है. बट हाँ, व्लॉगिंग से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है तो मैं करती रहूँगी. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. और भी जिन लोगों को कुछ डेफिनेशंस देनी है हैप्पीनेस की, प्लीज़ दो, और अपने लाइफ से रिलेटेड दोगे. और उस हैप्पीनेस को क्रैक करने के लिए आपने क्या किया या क्या पॉइंट्स है आपके पास, वो नीचे कमेंट करो, सो दैट कि और लोगों को हेल्प हो. क्योंकि मैं तो इस चीज़ को देख रही हूँ कि लोग कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हैप्पीनेस को लेकर, कि हैप्पीनेस ऐसी होती है, हैप्पीनेस वैसी होती है. तो ये पूरा व्लॉग मैंने हिंदी में किया है ताकि और भी जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं, प्लीज़
बबल से बाहर आओ। किसी की भी ज़िंदगी 100% परफेक्ट नहीं है, 90% आप कर सकते हो, करना चाहिए। जिनकी 20% परफेक्ट है और 80% इम्परफेक्ट है, भाई वो वर्क करो अपनी लाइफ परफेक्ट बनाने के लिए। So if you liked this video, please like, share and subscribe, and do watch my full video, and like my video after watching my video, and yeah, bye, and keep on finding your happiness every time, because you are the most important person for yourself.